मैं राहुल शर्मा और बेबाक बात में एक बार फिर आपका स्वागत है। बेबाक बात में आज हम बात करेंगे घर के रसोई की, जिसका बजट इस समय पूरी तरह से बिगड़ चुका है। तो कारण है एलपीजी सिलेंडर, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का सिलेंडर। आपने खबरें यह सुनी है, हर दिन देख रहे हैं कि लगातार गैस सिलेंडर के दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। हाल ही में आपने वह खबर भी देखी और सुनी और पढ़ी भी होगी कि भारत में जो गैस सिलेंडर है वह दुनिया में सबसे महंगा है। यह उस श्रीलंका देश से भी महंगा है जो दिवालिया होने की कगार पर खड़ा है, जहां गैस सिलेंडर के लिए मारामारी है। लेकिन जब आप गूगल पे सर्च करेंगे कि श्रीलंका में गैस सिलेंडर की कीमत क्या है, तो वह कीमत आपको 2650 रुपए से ऊपर मिलेगी, जबकि भारत में गैस सिलेंडर की जो वैल्यू है वह 950 रुपए। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि जब श्रीलंका में 2650 से ऊपर का एक गैस सिलेंडर आ रहा है, भारत में गैस सिलेंडर की कीमत 950 रुपए के लगभग है। तो फिर दुनिया में, हम अभी एक ही देश की बात कर रहे हैं, श्रीलंका ही से तुलना कर रहे हैं, तो फिर ये कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया में सबसे महंगा सिलेंडर भारत में उपभोक्ता खरीद रहे हैं? इसको हम आपको आसान तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल दो देशों के बीच महंगाई की तुलना के लिए जो एक अंतरराष्ट्रीय मानक है वो कहलाता है ट्रिपल पी, पीपीपी। पीपीपी का मतलब होता है परचेसिंग पावर पैरिटी। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि आखिर ये ट्रिपल पी भला क्या है, तो इसको हम बहुत आसानी से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। दरअसल हर देश की अलग अपनी एक करेंसी होती है, आप जानते हैं। श्रीलंका में श्रीलंकाई रुपया है, भारत में रुपया है, अमेरिका में डॉलर है। ऐसे हर देश की अपनी एक करेंसी होती है। जब हम दो देश की करेंसी की तुलना आपस में करते हैं तो वो किसी देश की करेंसी किसी दूसरे देश की करेंसी के तुलना में कम और ज्यादा हो सकती है। जैसे यदि हम बात करें कि एक अमेरिका डॉलर कितने भारतीय रुपए के बराबर है, तो आप फटाक से कह देंगे 76 रुपए के। लेकिन आप ये देखिए कि एक अमेरिका में यदि कोई बॉटल, पानी की बॉटल $1 में मिल रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि भारत में वह $1 जो पानी की बोतल की जो वैल्यू $1 वो है 76 रुपए में मिल रही, नहीं, यहाँ तो हमें वह 20 रुपए में मिल रही। इसी तरह से गैस सिलेंडर की अब हम बात करें, श्रीलंका में जो श्रीलंकाई रुपया है वो भारतीय रुपए से कमजोर है। एक भारतीय रुपए 4 रुपए 44 पैसे श्रीलंकाई रुपया के बराबर है। जब आप गूगल पे सर्च करते हैं कि श्रीलंका में गैस सिलेंडर की कितनी वैल्यू है, तो वो जो आपको 2650 रुपए से ऊपर की जो वैल्यू दिखाता है वो एक्चुअल में श्रीलंकाई रुपया है। अब यदि हम उसको भारतीय रुपए में कन्वर्ट करें तो आप देखेंगे कि उसकी वैल्यू 585 रुपए के आसपास है, जबकि भारतीय रुपए में भारत में सिलेंडर 950 रुपए के आसपास है। यहाँ पे फर्क साफ तौर पे दिखता है। अब इसको मैं और दूसरे तरीके से समझा दूं। एक अमेरिका में, मान लीजिए अमेरिका में कोई कर्मचारी है, उसकी जो मासिक वेतन है, जो सैलरी है वो $1,00,000 है। और भारत में एक कर्मचारी की जो तनख्वाह है, जो सैलरी है वो 5 लाख रुपए है। तो इसमें लिविंग स्टैंडर्ड किसका ज्यादा बेहतर होगा? भारत में जो 5 लाख रुपए महीना कमा रहा है उसका लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर होगा। लेकिन यदि हम ये देखें कि जो अमेरिका में $1,00,000 कमा रहा है, तो वो भारतीय रुपए के हिसाब से तो 76 लाख रुपए महीना कमा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां वो खर्चा जो है वो डॉलर में कर रहा है। भारत में जो 5 लाख कमा रहा है वो खर्चा जो है रुपए में कर रहा है। ट्रिपल पी जो मॉडल है वह यही तय करता है कि दो देशों के बीच जो महंगाई की जो तुलना है वह परचेजिंग पावर पैरिटी के माध्यम से होती है। अब हम आज वापस आ जाते हैं एलपीजी सिलेंडर में। ये ट्रिपल पीपी जो है ये तय करता है वर्ल्ड बैंक, और वर्ल्ड बैंक ने जो डेटा हाल ही में शेयर किए उसके अनुसार अब हम आपको एलपीजी की कीमत बता देते हैं। तो पीपीपी बेसिस पर भारत में जो एलपीजी की कीमत है वो 3.5 3.5 इंटरनेशनल डॉलर के बराबर है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा है। तुर्की, फिजी, यूक्रेन, श्रीलंका में एलपीजी की गैस कीमत से भी कहीं ज्यादा। इसे आप इस तरह से समझिए कि स्विट्जरलैंड, फ्रांस, कनाडा और ब्रिटेन में एलपीजी गैस की कीमत $1 इंटरनेशनल डॉलर है, जबकि ये सारे देश भारत की तुलना में अमीर देश है। यहाँ एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत मात्र
1 इंटरनेशनल डॉलर है और भारत में यह 3.5 यानी 3.5 इंटरनेशनल डॉलर के बराबर है। अब हम आपको ये बता देते कि इस समय एक्चुअल में ये गैस सिलेंडर को लेकर इतनी चर्चा क्यों रही है, इतनी मारामारी क्यों मची हुई है। दरअसल कुछ सालों पहले तक, 2-3 साल पहले तक केंद्र सरकार गैस सिलेंडर पे भारत में मोटी सब्सिडी देती थी, इसलिए ये गैस सिलेंडर 450, फिर कीमत बढ़ी 500-600 तक आया। आपको ध्यान होगा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 में एक मंच से सार्वजनिक अपील की थी कि जो लोग सक्षम है, जो लोग आर्थिक रूप से मजबूत है, सुदृढ़ है, वह अपने स्वेच्छा से गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दे। पीएम मोदी की अपील के बाद हुआ ये कि धीरे धीरे लोग जो सक्षम थे, जो जिनकी तनख्वाह अच्छी थी, जिनकी पेंशन अच्छी मिल रही थी, उन्होंने ऑटोमेटिक धीरे धीरे करके अपनी सब्सिडी छोड़ना शुरू कर दिया। नतीजा ये रहा कि 2018 के एंड तक आते आते लगभग भारत में 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं ने गैस सिलेंडर की सब्सिडी छोड़ दी। तब तक यह स्वैच्छिक थी, मतलब आप छोड़ेंगे तो आपको सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा, आपको गैस सिलेंडर की पूरी कीमत देना है। लेकिन यदि आपने सब्सिडी नहीं छोड़ी है तो आपको सब्सिडी मिल रही थी, आपका गैस सिलेंडर 600-650 रुपए के आसपास मिल रहा था। लेकिन इसके बाद हुआ क्या, पहले सब्सिडी छोड़ना स्वैच्छिक थी, बाद में इसको कंपलसरी कर दिया, धीरे धीरे ये सब्सिडी ही खत्म कर दी गई। कैसे खत्म हुई ये अब हम आपको बता देते हैं। कुछ डेटा जो पेट्रोलियम मंत्रालय से हमें मिला है, मैं आपके साथ वो शेयर कर देता हूं कि सरकार ने जहां 2018-19 में 31,000 करोड़ की सब्सिडी गैस सिलेंडर पे दी थी, वह एक साल में 2019-20 में घटकर 22,000 करोड़ हो गई। मतलब एक साल में ही 9,000 करोड़ की सब्सिडी घट गई। इसके बाद 2020-21 में तो ये महज 3,600 करोड़ के आसपास पहुंच गई। मतलब 18,000 से 19,000 करोड़ की सब्सिडी तुरंत ही एक साल के अंदर कम हो गई। अब इससे हम ये देख सकते हैं कि सब्सिडी जो पहले ऐच्छिक थी, स्वेच्छा से छोड़नी थी, वह बहुत जल्द अनिवार्य हो गई और अब जो सब्सिडी की राशि आती है वो लगभग खत्म जैसी है, 1, 2, 5, 6 रुपए ही खातों में आ रही है। हालांकि इसका दूसरा यदि हम देखें तो एक प्रकार से ये ठीक भी इस तरीके से रहा कि सब्सिडी कोई सरकार अपनी जेब से नहीं दे रही थी, ये टैक्स पेयर का, आप और हम लोगों का ही पैसा था जिसे सब्सिडी के रूप में दिया जा रहा था। तो बेबाक बात में बात बस आज इतनी ही। जल्द ही सामाजिक सरोकार से जुड़े एक नए मुद्दे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक दीजिएगा इजाजत और यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।